मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें, मैट्रिक का या फिर 10th क्लास का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है जिनको 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दो बातें आपको जान लेनी है। पहली बात तो ये जान लेनी है कि आपके स्कूल में मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म या 10th का एग्ज़ाम फॉर्म जो है दो तरह का मिल सकता है। एक फॉर्म जारी हुआ है प्रिंटेड, जो केवल रेगुलर बच्चों का जारी होता है। प्रिंटेड फॉर्म में कॉलम नंबर 1 से लेकर के 15 तक सब कुछ छपा हुआ है। आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके स्कूल का नाम, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, बीएसईबी यूनिक आईडी, सब कुछ छपा हुआ है, फोटो साइन तक, ठीक है। और एक फॉर्म जारी किया बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का ब्लैंक, जो कि एक्स रेगुलर का है, कंपार्टमेंटल का है, बेटरमेंट यानी इंप्रूवमेंट वालों का है, और सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश वालों का है, ठीक है। ये फेल वालों का या इंप्रूवमेंट वालों का या कंपार्ट वालों का ब्लैंक फॉर्म। और इस बार जो अभी जारी किया पोर्टल पर अपलोड किया जो है आपके स्कूल के लिए बिहार बोर्ड ने, वो 2025 वाला फॉर्म ही अपलोड कर दिया है बोर्ड ने। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2026 करके आप भर दीजिए। जब बोर्ड ने ही यही 2025 वाला अपलोड किया तो हम 26 वाला कहाँ से लाएंगे। तो बिल्कुल सेम है जो है ना, ये फॉर्म भी बिल्कुल सेम। तो अब आपको ये फॉर्म मिले स्कूल से या फिर ये फॉर्म मिले, तो ये फॉर्म है केवल फेल वाले बच्चों या बेटरमेंट वाले बच्चों, इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए, ये है रेगुलर वालों के लिए। लेकिन अगर रेगुलर वालों को भी ये फॉर्म मिलता है भरने के लिए, तो भी आप इसको भर के जमा कर दीजिएगा ना, तो आपका मैट्रिक का फॉर्म भरा जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो ये छपा हुआ फॉर्म फेल वालों को, कंपार्ट वालों को, इम्प्रूवमेंट वालों को नहीं मिल सकता। इम्प्रूवमेंट वालों को ब्लैंक ही मिलेगा। हाँ, ये जो रेगुलर बच्चे हैं ना, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मैट्रिक का, उनको केवल छपा हुआ फॉर्म मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात आपको ये जान लेनी है कि इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में जो चीज़ें छपी हुई हैं उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि खंड ए क्रमांक 1 से 15 में अंकित विवरणी में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात क्रमांक 1 से 15 यानी 1 नंबर से लेकर 15 नंबर में विद्यार्थी द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। विद्यार्थी द्वारा इस आवेदन प्रपत्र के मात्र खंड बी के बिंदुओं को ही भरा जाएगा। खंड बी जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, कॉलम नंबर 16 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और वही बात यहाँ दोहराई भी जा रही है कि खंड ए क्रमांक 1 से 15 में विद्यार्थी कोई भी छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये इतना चीज़ तो छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं लिखना है। काम शुरू कहाँ से करना है, तो 16 नंबर कॉलम से। और अगर ये ब्लैंक फॉर्म मिलता है तो इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, बीएसईबी यूनिक आईडी, स्टूडेंट का कैटेगरी, आपको फिर स्कूल कोड, स्कूल नाम, डिस्ट्रिक्ट नाम, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, डिफरेंटली एबल्ड, नेशनलिटी, रिलीजन, ये 15 कॉलम जो यहाँ छपे हुए थे वो आपको भरना पड़ेगा। बाकी सेम है, ठीक है ना, बाकी सब सेम है। अब 16 नंबर कॉलम को हम समझते हैं कि 16 नंबर से क्या भरना है। 16 नंबर में भरना है आपको अपना आधार नंबर। अब आधार नंबर जो है आपको अपना 12 अंकों का आधार कार्ड देख करके और इसमें लिख देना है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आधार नंबर आपको कभी भी लिखना है तो यहाँ साइन नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ आधार नंबर का लिख देते हैं तो यहाँ साइन नहीं करना है, क्योंकि आधार नंबर जिनको छोड़ देना है, जिन्होंने आधार नहीं बनाया, जो ये कॉलम छोड़ते हैं खाली, उनको ही केवल साइन करना। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ आधार नंबर भी भर देते हैं, यहाँ साइन भी कर देते हैं। तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आपका फॉर्म भी भराएगा और आप एग्ज़ाम भी मैट्रिक का दे सकते हैं। अब ये जो है पेज पलट दीजिएगा, तो इस पेज के बाद आपको मिलेंगे टोटल जो है 34 कॉलम, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये फॉर्म जो है भले ही एक पेज में यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है किसी किसी स्कूल में ये फॉर्म जो है ना 3 पेज में भी मिल जाए। तो 3 पेज में भी मिलेगा तो ये कॉलम 1 से लेकर 34 तक ही रहेंगे, वही रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना। ये 2 पेज में प्रिंट किया हुआ है छोटा करके, ठीक है। तो आप समझिए कि भरना क्या है 18 नंबर से। 18 नंबर में भरना है एरिया वेयर दिस इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। आपका जो जहाँ पर आपने एडमिशन कराया है मैट्रिक में, जहाँ से आप एडमिशन कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, वो स्कूल अर्बन यानी शहरी इलाके में है या फिर ग्रामीण इलाके में है। ग्रामीण है तो रूरल में टिक लगाइए, शहरी में तो अर्बन टिक लगाइए। सब डिवीज़न यानी अनुमंडल 19 नंबर कॉलम में भरना है। सब डिवीज़न अनुमंडल आपका कौन है, आपके स्कूल का अनुमंडल, जहाँ आपका स्कूल है, ठीक है ना। अगर अनुमंडल नहीं पता है तो आप अपने बड़े भाई से, बहन से, माँ बाप से या टीचर से पूछ लीजिए। जैसे मेरा अनुमंडल है दाऊद नगर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दाऊद नगर भर देंगे, ठीक है ना। ये अनुमंडल हमने भर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको भरना है यहाँ 20 नंबर कॉलम में, तो अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर भर डालिए। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मोबाइल नंबर आपने एडमिशन में, रजिस्ट्रेशन में जो भरा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही भरिए, दूसरा मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यहाँ आपको जो है ना अपना ईमेल आईडी भर देना है। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर
भर दीजिए। अब ईमेल आईडी भी देखिए स्पष्ट कर दूं मैं कि इसमें भी कोई आपका ये बाध्यता नहीं है, जो पहले आप नहीं दिए हैं वो नया ईमेल भी दे सकते हैं, यानी पहले जो भरे हैं वो ना भर के दूसरा भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राहुल कुमार अगर नाम है बच्चे का तो राहुल कुमार हिंदी में लिखना है, माँ का नाम हिंदी में लिखना है, उसके बाद पिता का नाम भी जो है ना वो हिंदी में ही लिखना होगा। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस फॉर्म में अगर कहीं पे काट कूट हो जाता है, ओवर राइटिंग हो जाती है, या फिर अगर मान लो कि इस फॉर्म में हम कुछ भरना भूल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहना है आपको, ठीक है। एड्रेस यहाँ आपको लिख देना है इंग्लिश में, तो विलेज करके एड्रेस अपना विलेज का नाम लिखिए, पोस्ट में अपना पोस्ट नाम लिखिए, बस इतना काफ़ी है। मैरिटल में आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, अधिकतर बच्चे तो भाई 9-10 में तो अनमैरिड ही रहते हैं, टिक लगा दीजिए। बैंक अकाउंट 27, 28, 29 ये भरना ज़रूरी नहीं है, स्टार लगा हुआ है, ये भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मन है तो भर भी सकते हैं, अगर मन नहीं है तो नहीं भी भर सकते। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर 28, 29 और 27, 28, 29 नॉट कंपलसरी, यानी भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी इसमें भरिएगा तो ऐसा नहीं है कि इसमें भर देने से आपका पैसा आ जाएगा, नहीं, इसमें भरने से पैसा नहीं आता, वो अलग से आता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 30 नंबर कॉलम, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। इसमें आपको 2 पहचान के चिन्ह भरने हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूँ कि ये 10th का एग्ज़ाम फॉर्म भरने में या फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में एक चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है, जान लेना है, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उस बात को जानना हर एक स्टूडेंट के लिए बेहद आवश्यक है, ज़रूरी है। तो हम 30 में क्या भरेंगे, पहला जो पहचान का चिन्ह है वो भरेंगे। जैसे कि किसी के अगर नाक पर तिल है तो मोल ऑन नोज लिख देंगे, लेकिन ये तिल नाक पर नहीं है, अगर मान लीजिए कि कान पर है तो मोल ऑन ईयर हो जाएगा। या फिर किसी का तिल तो है लेकिन बाएं कलाई पर है तो मोल ऑन लेफ्ट आर्म हो जाएगा। फिर दाहिने कलाई पर है तो मोल ऑन राइट आर्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं गाल पर है तो मोल ऑन लेफ्ट चीक, मोल ऑन राइट चीक। माथे पर है तो मोल ऑन फोरहेड। अगर ये मोल नहीं है, तिल नहीं है, कटे का निशान है तो कट मार्क ऑन नोज, कट मार्क ऑन ईयर, कट मार्क ऑन हैंड। या फिर कट मार्क नहीं है, कटे का निशान नहीं है, जख्म का निशान है तो उंड मार्क ऑन नोज, उंड मार्क, ये जख्म के लिए उंड मार्क, कटे के लिए बर्न मार्क और तिल के लिए मोल आता है। जैसे अब मान लीजिए किसी का कटा हुआ है, ठीक है ना, कट मार्क और हाथ पर कटा हुआ है, वो भी किस हाथ पर, दाहिने हाथ पर, दाहिने कलाई पर, तो कट मार्क ऑन राइट आर्म लिख देंगे, ARM आर्म लिख देंगे। ये हो गया। 2 आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट में आपको 2 पहचान का चिन्ह लिख देना है। फिर देखिए मीडियम, यानी आप किस मीडियम में मैट्रिक का एग्जाम देंगे 2026 में, तो इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी, आपको टिक लगा देना है। विजुअली इम्पेयर्ड, यानी आपको देखने में समस्या तो नहीं ना होती है, अगर देखने में समस्या नहीं होती है तो नो लगाइए, अगर यस होती है तो यस लगाइए। इसके बाद सब्जेक्ट है, तो जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं वो हिंदी और संस्कृत में टिक लगाएंगे, जो मुस्लिम बच्चे हैं वह उर्दू और हिंदी में टिक लगाएंगे, ठीक है ना। हिंदू बच्चे हिंदी संस्कृत, मुस्लिम बच्चे उर्दू हिंदी, बाकी सब में आप टिक लगाइए या ना लगाइए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल चुका है, उस पर छप के आ चुका है, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर देखिए व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल में आपको, इसमें अगर आपके स्कूल में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है तो ही आपको चुनना है, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में आया छप के तो ही चुनना है, वरना नहीं चुनना है। फिर देखिए यहाँ पे साइन है गार्जियन का, तो गार्जियन के साइन में यहाँ जो है अपने पिताजी से या माताजी से साइन करा दीजिए, यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, ठीक है ना। ये कॉलम था हिंदी के लिए, यानी कि स्टूडेंट सिग्नेचर ऑफ हिंदी, तो यहाँ हम इंग्लिश में साइन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम हिंदी में साइन कर देंगे, ठीक है ना। राहुल कुमार यहाँ हिंदी में लिख देंगे और यहाँ पर इंग्लिश में साइन कर देंगे राहुल कुमार, ठीक है। ये साइन हो गया। अब उसको, इस फॉर्म को जमा कर दीजिए अपने काउंटर पर, किसके साथ, तो पैसे के साथ, यानी एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है, कितना आपसे पैसा या एग्ज़ाम फॉर्म शुल्क ले रहा है, उतने पैसे के साथ ये फॉर्म जमा कर दीजिए। अब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा था, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम फॉर्म जो आपका आया ना, इस एग्ज़ाम फॉर्म में आप कुछ भी भर के दीजिए। बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे कि इसमें अगर हम गलती आया है छप करके रजिस्ट्रेशन कार्ड में, तो अगर एग्ज़ाम फॉर्म में सही सही भर देंगे तो सही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो छप के आ गया अब वही आपका आगे आएगा, ठीक है ना। डमी एडमिट कार्ड जब आएगा तो जो इसमें छप के आया है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के आया है, वही आपका आगे डमी एडमिट कार्ड में भी आएगा। इसमें आप कुछ भी सुधार कीजिए, सुधार होने वाला नहीं है। सब्जेक्ट को सुधार कीजिए, फ़ोटो को कीजिए, साइन को कीजिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी कीजिएगा, इसमें आप सुधार करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब एग्ज़ाम फॉर्म में सही करने से आपका सही नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये भी समझना है कि ये एग्ज़ाम फॉर्म में अगर कहीं पर गलती हो जाए, काटकूट हो जाए, जैसे यहाँ पर काटकूट हो गया, गलती हो जाए, काटकूट हो जाए, तो भी ये आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर देखा जाए ना तो ये एग्ज़ाम फॉर्म आप अगर जैसा मिला, जितना मिला छप करके, उतना ही अगर वापस भी जमा कर देते हैं अपने स्कूल में पैसे के साथ,
तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फॉर्म भी भराएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आपका एग्ज़ाम भी होगा। ये एग्ज़ाम फॉर्म बस एक फॉर्मेलिटी होती है। आपसे एग्ज़ाम जो 2026 के फरवरी में मैट्रिक का होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म शुल्क आपसे लेना बस मकसद होता है। ये एग्ज़ाम फॉर्म सही भरें, गलती भरें, बस ये आपका जमा होना चाहिए और इसके साथ आपका पैसा जमा होना चाहिए आपके नाम से। उतना हो गया, गलती सही से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और सुधार करने से भी कुछ सुधार होने वाला नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है मैंने बता दिया आपको। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट अगर अभी भी आपके मन में है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।